महादेव! सुना तुमने? वो आवाज फिर से आई। ये साधारण बात नहीं है। सब लोग घर के अंदर चले जाओ। सदियों पहले गंगोलीहाट के उस देवदार के जंगल में एक ऐसी दिव्य आवाज गूंजती थी जिसे सुनकर इंसान के प्राण चले जाते थे। महादेव, महादेव। आज फिर से एक और आदमी के साथ ये घटना हो गई। ये साधारण बात नहीं है। अपन घर छोड़ भेर, अपन गऊ छोड़ भेर, हमी का झूल। कुछ समय बाद डर से गंगोलीहाट के सारे गांव धीरे धीरे खाली होने लगे। गंगोलीहाट के सारे गांव धीरे धीरे खाली होने लगे। कहते हैं मां महाकाली बंगाल से चलकर महादेव को पुकारती हुई गंगोलीहाट की ओर आती थी। जब आदि गुरु शंकराचार्य भारत भ्रमण पर थे, एक दिन उनका आगमन यहां हुआ। यहां तो साक्षात मां महाकाली का वास है। सुना है जंगल में कुछ हुआ है। जंगल से आने वाली आवाज साक्षात मां महाकाली की थी। अब गांव पे मां की दृष्टि है। उन्होंने उस प्रचंड ऊर्जा को एक विशाल शिला के नीचे कीलित कर दिया। आज भी वह मूल स्थान भूमिगत है, जिसे एक भारी ताम्रपत्र से ढका गया है। माँ को जैसे भोग लगाया जाता है, वैसे ही माँ के सोने के लिए बिस्तर भी लगाना चाहिए। उस रात मां महाकाली के शयन के लिए बिस्तर लगाया गया, लेकिन कौन जानता था अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जिसने कभी न सुलझने वाले रहस्य को जन्म दिया, जिसने कभी न सुलझने वाले रहस्य को जन्म दिया। कल बिछाए बिस्तर में सलवटे हैं, जैसे कोई रात भर यहाँ सोया हो। पर यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो कल 7 ताले लगाए थे। ये सब तो मां काली की महिमा है। मां काली की जय। कुमाऊं रेजिमेंट वर्मा की ओर गश्त करो। ऊपर से आदेश आया है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना होगा। जी जनाब। सभी सैनिक ध्यान दो, तुरंत जहाज में चढ़ जाओ। हमें वर्मा की ओर गश्त करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों से भरा एक भारतीय जहाज वर्मा की सीमाओं की ओर जा रहा था। समंदर आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। हाँ, युद्ध से पहले अक्सर ऐसी खामोशी होती है। कहते हैं वर्मा की जमीन आसान नहीं है, जंगल, दुश्मन, सब कुछ। डर को दिल में मत आने दो। हम कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही हैं, सब ठीक हो जाएगा। जहाज में सैनिक आराम की नींद सो रहे थे। कुमाऊं रेजिमेंट अनजान रास्तों से आगे की ओर बढ़ रही थी। गोलीबारी! सब उठो, मोर्चा संभालो, जवाबी फायर! कुमाऊं रेजिमेंट पीछे नहीं हटेगी। गोली खत्म होने वाली है। दाईं तरफ देखो, वहां से फायर आयर बढ़ गया। पोजीशन मत छोड़ो। पानी भर रहा है, नीचे सब डूब रहा है। कमांडर, आधे जहाज में पानी भर गया है, जहाज डूबने वाला है। सभी सैनिक ध्यान दें, सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ, जहाज डूबने वाला है। अपने अपने इष्टों को याद कर लो। अपने अपने इष्टों को याद कर लो। जय इष्ट देव, हमारी रक्षा करो। सबने अपने अपने इष्टों को याद किया। सैकड़ों जवानों ने एक साथ मां कालिका को पुकारा। हमारी रक्षा करो मां। बोलो मां कालिका की। पानी बाहर जा रहा है, जहाज ऊपर की ओर तैरने लग गया। हम बच गए। सैनिकों ने महसूस किया कि जैसे पानी के नीचे से किसी शक्ति ने उस डूबते जहाज को थाम लिया हो। तब से लेकर आज तक कुमाऊं रेजिमेंट अपनी आराध्य देवी के रूप में मां कालिका को पूजते हैं।
युद्ध विजय के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने मां कालिका के मंदिर में श्रद्धा से 1 घंटी अर्पित की, जो आज भी मंदिर की शान है।